बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिस समय ध्रुव 5 बरस के थे तो उसकी माँ जो थी उसको केवल 1 सेर आटा अनाज मिलता था। 1 सेर अनाज में पीसती थी, उसी में चोकर चूनी निकल जाता था। माँ और बेटे दोनों खाते थे। तो एक दिन कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी, देखो भाग्य का कैसा चक्कर होता है कि अगर थोड़ी दिन राजा न ब्याह करत तो ध्रुव को पैदा हो जाए तो रहा यह राजा होते और शादियों कर लिया, मगर भाग्य बस देखो ध्रुव पहले पैदा हो जाए बाद में दूसर की रानी हो गया। लड़का वो छोटा ही है मगर चूंकि अलग कर दिए इसलिए इसका अधिकार मारा गया। देखो सूखी रोटी लेहे नंगे जाड़े में कांपत है चबाट है। देखो ऊपर से बेटवा बेटवा चमकत है जो है राजा महाराजा रानी बेटी में लिखे लिखे तो हो तो राजा के लड़का मगर कहे लागे जब भाग्य साथ नहीं दे तो ध्रुव थोड़ा थोड़ा समझे लायक रहा। तो अपनी माई से पूछे, कहो माई हम केकर बिटवा हो? कहे तू हमार बिटवा हो और के करो? तो कहे हमरे बाबू हमार बाबू के हो। तो जब माई हिला हवा लगती है तो गोल पटक के लगा रोने। तो कहे बेटा हमारे पिता जो है ये जो महल है ना इसी में रखते हैं। कहे माई हमसे जाई बाबू के यहाँ अपने कहें जाओ मगर जो बंदूकिया ले छाट जा नहीं सकती। तब कहे जानत यह है कि तू उन्हीं का बेटा है मगर ये है कि इनका ड्यूटी है इस बात। तो कहे कैसे जाई माई? कहे देखो वो दरबार है राज दरबार। तो राज दरबार में सबको जाने के लिए छूट रहती है, वहां तुम जा सकते हो। वहां राजा होता है और राजा का दरबार प्रजा की हर बात सुनने के लिए होता है, तुम वहां जा सकते हो। कहे अच्छा। और राजा भी जानते थे कि हमारा लड़का है और हृदय से चाहते भी थे कि हम इसको उठा ले, मगर ऊपर से इतना शासन था उसके ऊपर कि वो उसको देख नहीं सकते। तो ध्रुव जो है उसी फटी हालत में मिट्टी धूल लगाए हुए राजा को तो रोका था ही चेहरा की हर बात सुनने के लिए होता है, तुम वहां जा सकते हो। कहे अच्छा। और राजा भी जानते थे कि हमारा लड़का है और हृदय से चाहते भी थे कि हम इसको उठा ले, मगर ऊपर से इतना शासन था उसके ऊपर कि वो उसको देख नहीं सकते। तो ध्रुव जो है उसी फटी हालत में मिट्टी धूल लगाए हुए राजा को तो रोका था ही चेहरा मुहरा सुंदरता सारी बातें बुद्धि विचार तो थे ही उसके पास। तो धीरे 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 घुसता घुसता जो है वो पिता की तरफ जब पहुंचा तो जहां आंख से आंख मिली तहां पुत्र का स्नेह झट से राजा ने उसको उठा लिया। तो जहां उठाने लगे तो झट से मंत्री मंत्री जो खड़े बैठे रहे तो झट से उसका धूल धरकर घोष दिए। थोड़ी देर के बाद राजा ने उसको गोद से उतार दिया और जाओ बेटा अपनी माँ के पास चला गया। तो थोड़ा सा प्यार उसको पिता का मिल गया कि नहीं मिल गया? थोड़ा सा प्यार मिल गया। तुलसीदास लिखते हैं कि जब से जीव हरि से दिल गानो तब से देह गेह निज माने। जब से पिता से वो विलग हुआ तब से उसने अपने माँ के घर को ही घर मान लिया, मगर कहते हैं कि पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया।
अगर सत्संग के द्वारा उन स्त्रियों के मुंह से सुना उसने, और अगर दलालों के चक्कर में पड़ जाता तो वो सौदा उसका नहीं बन पाता है। मगर उसने उस चीज को परखा और परख करके साहस किया, साहस करके थोड़ा सा उसको प्यार मिल गया। इसी तरीके से हर जगह तो सीआईडी लगे रहते। तो जब शाम को राजा घर गए तो रानी ने कहा कि आज तो वो लड़का आया था आवारा, आपको अगर दरबार में भी लड़का खिलाने का शौक है तो कल से हम अपने लड़के से भेजा करेंगे। तो रानी टाइम बे टाइम उसको भेजने लगी। तो थोड़ा सा प्यार चूंकि ध्रुव को मिल चुका था, इसलिए वो मौका लगा तो दूसरे दिन फिर पहुंच गया। तो देखा, दूसरे लड़के ने देखा कि है ये लड़का कहाँ, तो जब पिता उसको लेने के लिए बढ़ा तो उस लड़के ने हस्तक्षेप किया। अब यहाँ दोनों बातें, एक तो उत्तम है तो दूसरा क्या है, ध्रुव है। एक उत्तम है और दूसरा क्या है, ध्रुव है। ध्रुव माने अच्छा नाम है, दोनों श्रेष्ठ। एक उत्तम है तो उत्तम के यस बस मन माही, सपन आन पुरुष जग नहीं। उत्तम तो उत्तम श्रेणी का है ही, मगर दूसरा जो है वो कैसा है, अचल है। तो जब उसने देखा तो उत्तम ने उसको धक्का देकर उतार दिया। तो जब दोबारा पिता ने उसको उठा लिया तो उत्तम जो है वो नंगा गया। तो झट से अपनी माई से कहा क्या अच्छा तुम कल जाना और कल हमारे देखो कैसे वो नाश काठा दाढ़ी जरौना कैसे बैठा चला जाती गद्दी में। इतना संस्कार रहा तो हमारे को किसी जन्म ले। तो दूसरे दिन उत्तम गया और पिता की गोद में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ध्रुव आ गया। तो उतने दिन में रानी साहब आई तो एक झापड़ खींच के मारेंगे, उतर जा अपने पास आई, ये कहाँ गया है, तेरा हक क्या है, तेरा अधिकार क्या है जो तू यहाँ पर गोदी में बैठ। जब हम लोग पहले बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ने गए तो कुछ पहले हम लोगों को पढ़ाया गया शून्य। एक तो गोल गोल पंडित जी खींच दे, कहा यह पार्टी में लिखो। तो पहले तो वही के ऊपर खड़िया फिराते रहे, शून्य के ऊपर। फिर जब शून्य के ऊपर खड़िया फिराना सीख गए तो वही में एक आगे लगा दे डंडा, तो उसका क्या नाम हो गया, एक। हम लोगों ने कहा कितनी गिनती याद की, नहीं, 2 याद। पहले शून्य याद किया ना, और फिर क्या याद किया, 1। पहले विचार शून्य हुआ, जिस समय उसको एक चाटा मारा माँ ने तो उस समय वो विचार शून्य हो गया। अरे एक माँ वो थी जिसने समझा कि यहाँ भेजा, पिता का पहचान कराया, और यहाँ जब आए तो इसने एक झापड़ मार दिया। तो लगता है न ये है और न वो है, इसमें से कोई कुछ नहीं है। अब है तो क्या है। तो जब वो लौट के गया अपनी माँ के पास, रोने लगा तो माँ कहती है, अरे बेटा भगवान सबका मालिक है। तो उसने सोचा ये भगवान कौन सी बवाल। आज तक तो कहती थी हम तुम्हारी माँ है, हम सब कुछ है, हम तुम्हारे लिए जीवन हार के बैठे, तुमको हमने पैदा किया है, खिलाएंगे पिलाएंगे। और फिर कहने सुनने पर इसने पिता की तरफ इशारा किया और वहाँ एक दूसरा बवाल पैदा हो गया। तो आखिरकार है क्या, तो भगवान कौन है। तो बोले माँ भगवान कौन है। बोले बेटा जो इस सारे संसार को रचता है, जो सारे संसार को खिलाता पिलाता है, उसको भगवान कहते हैं।
बोले माँ वो क्या करता है? बोले जो कोई नहीं दे सकता वो भगवान दे सकता है। तो बोले भगवान है? बोले हाँ। बोले क्या भगवान है? बोले एक। तो माँ ने क्या सिखाया था? विचार शून्य हो जाओ, यही सिखाया ना। जब झापड़ मारा तो न जमीन सूझी और न आसमान सूझी। और दूसरी माँ ने क्या सिखाया? एक ईश्वर है कि नहीं? तो देखिए, कहते हैं कि जिस समय ध्रुव वहां से चला तो जब गांव के बाहर तक गया तो चूंकि राजा के दिमाग में वो कष्ट जो है व्याप्त हो गया, तो वो भी मन ही में सोचता था। रानी को बहुत कुछ समझाया मगर रानी ने सारे दरबार में उसको धिक्कारा। तो जब धिक्कारा तो ध्रुव गांव के बाहर चला। अपनी वो भी माँ समझा रही थी। बोले नहीं माँ, तूने बताया है कि भगवान है और वो सबकी सुनता है और सब कुछ खिलाता है, सबको पिलाता है, भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। तो माँ अब हम जाते हैं। तो सोच लिया उसने, थोड़ी दूर तक समझाया बुझाया मगर जब नहीं माना तो उसने छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया, जब गांव के बाहर गया तो राजा ने पता लगा कि आखिर वो लड़का गया तो कहाँ गया। तो एक सिपाही ने बताया कि सरकार उसकी माँ बहुत मनाती रही मगर वो माना नहीं और गांव के बाहर चला गया। तो उसने कहा जाओ कह दो कि कल से तुमको 2 शेर मिला करेगा, एक शेर तुम्हारी माँ के लिए, एक शेर तुमके लिए, और तुम बेकार जंगल में क्या करोगे जाकर के। तो जब गए तो दूसरे सिपाही ने कहा कि देखिए बेटा ध्रुव, राजा साहब ने कहा तुमको 2 शेर अनाज मिला करेगा। तो बोले अरे जब आज हमने एक डांडी खींच दिया है, अपने विचारों में थोड़ा सा मैंने संशोधन किया है तो दूना हो गया। तो लिखते हैं कि जिन प्रभु की न सेरते दूना और तिनके भवन नहीं कुछ सुना। अरे एक में इतनी ताकत है। जब उसको इतना ज्ञान हुआ कि एक में इतनी ताकत है, कभी 4 कदम चले हैं कि दूना हो गया, तो झट से एक को उठा, शून्य को उठा करके एक के नीचे रख दिया और उसका साहस कितना हो गया? 10 गुना हो गया। जब 10 गुना हो गया तो अब वो 10 इंद्रियों से भगवान का नाम लेने लगा कि नहीं लेने लगा? और लेने लगा तो फिर थोड़ी दूर के बाद 5 शेर हुआ, 10 शेर हुआ, 20 शेर हुआ। बोले तुमको 5 गांव का राजा बना देंगे, अगर तुम लौट आओ ध्रुव तो तुमको 5 गांव का राजा बना देंगे। तो उसने कहा अरे अभी तो हम 5 मील भी नहीं आए हैं और 5 गांव, इतना इनाम देने वाला तो इतना बड़ा है। एक में तो बड़ी ताकत है और एक को अगर ग्रहण कर ले तो 10 गुना ताकत हो जाती है। और अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो क्या होगा? तो थोड़ी देर के बाद देखा कि मंत्री 2 घोड़े की बग्घी में जो है दौड़ता हुआ चला आ रहा है। तो बोले अरे महाराजा ने कहा तुमको 4 राज्य दे देंगे, चलो लौट चलो। बोले अरे अभी तो हमने उसका नाम भी नहीं लिया, अभी तो हमने उसका भजन भी नहीं किया, अभी तो हमने उसका दर्शन भी नहीं किया, केवल उसके नाम पर हम चल पड़े हैं। तो कितना हमारी तनख्वाह हो गई? 4 राज्य मिल गए। तो उन्होंने काफी और आगे चले। तो थोड़ी देर पर जब मंत्री लौट के आया और राजा से कहा तो राजा स्वतः 4 घोड़े की बग्घी में चढ़ के गया और कहता अरे ध्रुव ठहर जाओ, ध्रुव ठहर जाओ, ध्रुव ठहर जाओ। मगर ध्रुव का करे के ठहरे। जब राजा आगे खड़ा होकर के और रोकता है कि बेटा चलो तुमको आधे राज्य का हकदार, तुमको आधा राज्य में देता हूं। उसने कहा पिताजी जब तुम एक थप्पड़ से हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो, जब माँ ने हमको एक झापड़ मारा और तुम अपनी गोद में हमको नहीं रख सकते, तो तुम हमको आधा राज्य क्या दे सकते हो? और जो दे रहा है, जो दे रहा है, जो दिला रहा है, मैं तो उसी के पास जा रहा हूं।
वही पिता हैं आप, वही मैं पुत्र हूं, जो कि आज आधा राज्य दिला रहा है। और अभी उस एक का तो हमने दर्शन भी नहीं किया, अभी तो केवल एक पर हमारी दृढ़ता है। अभी 100 गिनती में पहली संख्या मुझे याद हुई, और जिस समय मैं 100 तक गिनती पढ़ लूंगा, पिताजी उस समय पता नहीं मेरी क्या दशा होगी। तो एक ही साधे सब सधे, कि सब साधे सब जाए। तो जिस समय ध्रुव आगे बढ़ता है और जब घोर जंगल में पहुंचता है, और जहां पर कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, हाथी, गैंडा इत्यादि गरज रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं, उस समय थोड़ा सा सहमा, मगर उसका नाम क्या था? ध्रुव। पूरब की कमाई और पश्चिम में गवाई, आगरे की खैर खबर कुछ नहीं पाई। पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। संग के संघाती कहे लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई, और सहारनपुर का सहारा लेकर गाड़ी हरिद्वार ने चिकट पिटाई। तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं। तो हरि की कृपा का तो उसको इतना बड़ा भरोसा हो गया था कि आधा राज्य मिलने लगा, मगर हरि की कृपा का असली प्रदर्शन ध्रुव को अब हुआ। जिस समय घबराया, आंख बंद हो गई, पैर रुक गया, दिमाग स्थिर हो गया, उसी समय भगवान नारद को भेजते, नारद जाओ इस बच्चे को उपदेश करो और साहस दो। और नारद जी पैदा हुए। नारद ने उनको भगवान का नाम बताया और पीठ ठोका कि बेटा अब तुम पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सतसंगत संस्कृत करयंता। बेटा यहाँ तक वाचक ज्ञान था, अब यहाँ से वाचक ज्ञान सब खत्म होता है। वाचक ज्ञान शेर के सामने नहीं काम करता है, वाचक ज्ञान चीतों के सामने नहीं काम करता है, वाचक ज्ञान से भूख प्यास नहीं चूकी जा सकती। तो इसलिए अब संशय को अंत करने वाले जो संत हैं वो तुम्हारी पीठ ठोक रहे हैं। तुम निर्भय होकर के भगवान का भजन करो। ये 2 प्रकार के जंगल हैं, एक ज्ञान का जंगल और एक विषय का जंगल। तो ये विषय रूपी बाघ, शेर, चीते जब गरजते हैं, उसी समय संत सद्गुरु उस जंगल में उस आपत्ति काल में आकर उपदेश करते हैं। तो जिस समय नारद का दर्शन हुआ, उस समय क्या हुआ? 1 पर 1 11। एक नाम था भगवान का और दूसरा एक कौन मिल गया? गुरु। तो 1 1 मिला के 11 हो गए कि ना हो गए हैं? और जब 11 हो गए तो कौन सी दशा हो गई? एकादशी। एक दशा हो गई, माने ध्रुव तो पहले से ही चल नहीं था, अचल तो वो पहले ही से था, मगर जब संत और सदगुरु ने उसकी पीठ ठोक दी, गुरु मंत्र दे दिया, ऐसा नहीं तो देखिए एकादशी हो गई, एक दशा हो गई है। एक पैर के बल ध्रुव तपस्या की उसने की है, किंतु आगे की कथा तो आपको मालूम है। तो इस तरीके से एकादशी का मतलब समझे कि नहीं? सदगुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी, सब में रसिए, सब में बसिए, सब के लीजिए नाम, और हाजी करते रहिए अपने। स्त्री चाहे 10,000 पुरुष हो, चाहे 1,00,000 पुरुष हो, वो अपने आदमी को नहीं भूलती है। पुरुष चाहे करोड़ों स्त्रियां हो, मगर वो अपनी स्त्री को नहीं भूलता है। भूलता है? आप किसी परिस्थिति में रहें, बुराइयों में रहें, भलाइयों में रहें, मगर अपने इष्ट देव को अगर आप नहीं भूलेंगे, दिन भर कहीं भी काम किया जाए, अगर हाजिरी के टाइम पर आप नहीं है तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। और दिन भर कहीं भी है, अगर हाजिरी के टाइम पर आ गए, पुकारा गया, तो आपका नाम फौरन लिख लिया जाएगा। अगर हो सके
हो नहीं सके, ये अनिवार्य है, परमानेंट है कि अगर हम सब कुछ करते हुए और भगवान के दरबार में शाम सुबह हाजिरी देते रहे और ये अचल रहे कि बर न छूटे चाहे देहा, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी और बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। अगर भगवान पर विश्वास है, संत पर, सदगुरु पर विश्वास है, इस शब्द पर आप अचल रहेंगे तो किसी न किसी बहाने साल में 1 दफे 2 दफे आना जाना होता रहेगा। हींग को मत खाइए, मगर थोड़ा हाथ लगाते रहिए तो उसकी खुशबू तो मिलती ही रहेगी, और जब हाथ लगाते रहेंगे तो एक न एक दिन मुंह में तो चली ही जाएगी, और जब मुंह में चली जाएगी तो बदन में तो उसकी बास आ ही जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो एक घड़ी आधी घड़ी की आध्यु माँ पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साल में 1-2 दफे को दर्शन प्रसन्न होना चाहिए, मगर दिन में एक क्षण 1 मिनट 2 मिनट अगर अपने हृदय में अपने इष्ट देव को देख लिया करें शाम सुबेरे। अगर आप कुत्ता पाले हैं तो 24 घंटे में एक टाइम तो जरूर ही उसको रोटी देते हैं। अगर बिल्ली पाले हैं तो बिल्ली को एक टुकड़ा तो जरूर ही देते हैं। अगर बैल पाले हैं तो दोनों टाइम भोजन तो जरूर ही देते हैं। भैंस पालते हैं तो 2 टाइम भोजन तो उसको देते हैं। अगर स्त्री पाले हैं तो जिंदगी भर उसको रोटी देते हैं। लड़का पालते हैं तो जब तक कमाने नहीं लायक नहीं होता तब तक वो जरूर कहते हैं। तो अगर न भाई के समान समझ सको गुरु को, न बाप के समान समझ सको, न माँ के समान समझ सको, न स्त्री के समान समझ सको, तो कम से कम कुत्ते के समान तो समझ लो। एक टुकड़ा इस दिन का 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट सेकंड कुछ तो निकाल के फेंक दो, और न नजदीक से फेंको, दूर से फेंक दो। मन के द्वारा फेंक दो, माने मन के द्वारा उनके बताए हुए शब्दों को अंतर फेंक दो। अगर इतनी भी भावना तुम्हारे अंदर आ जाए कि नहीं हम अपने गुरु को कुत्ते के समान मानते हैं, अपने गाय के समान मानते हैं, भैंस के समान मानते हो, तो तुम किसके नाती हो जो तुम घास काट के नहीं दोगे, तुम उसको पानी नहीं पिलाओगे, तुम उसको रोटी नहीं खिलाओगे। तो कम से कम अपने जीवन में न कुछ कर पाओ तो कुत्ते बिल्ली समझ करके अगर तुम उसकी सेवा करने लगो 2 मिनट 4 मिनट 1 मिनट, तो क्रमशः धीरे 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 करत करत अभ्यास के कि जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते कि सिल पर होत निशान। पत्थर कितना कड़ा होता है, कुआं के ऊपर देखो बड़े बड़े लोहे के गाटर धरे हैं, मगर वो रस्सी के रगड़ से जो है कट जाते हैं। समा जाए जो नजरों में उसे तस्वीर कहते हैं, कलेजा पार कर जाए उसी को तीर कहते हैं। कि लागी लागी सब करे कि लागी बुरी बलाए, और जिसके लागी जिगर में कि यार पार हुई जाए, और लगी ना छूटे चाहे जिया। तो जिसको लग जाती है वो छूटती नहीं है, मगर अगर उसमें लगी है और थोड़ा सा और लगा लिया जाए तो कोई बुरा भी नहीं। देखिए जिस समय सारा दरबार कौरव पांडवों का लगा था, उस समय द्रौपदी खड़ी थी, उस समय द्रौपदी रजस्वला से थी, एक वस्त्र उसके बदन पर था, मगर दुशासन को दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे। पहले दोनों हाथों से साड़ी संभालती रही, दुर्योधन युधिष्ठिर की तरफ देखती रही, भीम की तरफ, नकुल की तरफ, सहदेव की तरफ देखती रही, मगर जब देखा कि इन कुत्तों से हमारा कोई काम नहीं चलेगा तो उसने भगवान को याद किया है। तो आधे आए आधे नाम, अभी भग शब्द ही कह पाया है, भगवान पूरा भी नहीं कह पाए कि खट्ट से जो है वो आ गए। तो वैसे जब तक तुम 10 इंद्रियों का सहारा करोगे, 10 दिन का सहारा करोगे, तब तक तुम इसका उपकार नहीं कर पाओगे। अगर 11वें तो याद कर ही जाए, इन इंद्रियों से परे, इंद्रिय सुखों के परे भी कोई है तो वो 11वां है। और उस भगवान को जिस समय हम याद कर लेते हैं उसी दिन हमारी एकादशी होती है, माने उसी दिन हमको फल मिलता है। सब कुछ किए का क्या कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। सारे काम बिहाई के जो है वो छूट जाते हैं और वहां से फिर हमारा भजन स्टार्ट हो जाता है। तो हम
अगर अपने इष्ट देव को अपने परिवार में शामिल कर लें, अपने पशुओं में शामिल कर लें, अपने लड़कों में शामिल कर लें। अगर एक लड़का हम मान लेते हैं तो साल में 2 जोड़ी कपड़े तो उसको बनवाना ही पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा, उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, लिखाना ही पड़ेगा। अगर उसको लड़की मान लेते हैं तो संपत्ति का काफी हिस्सा उसकी शादी में खर्च करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती है, किसी स्टैंडर्ड पर उसको नहीं बैठा सकते हो, तो कम से कम जानवरों में तो बैठा लो। तुम मनुष्य हो, और मनुष्य हो करके, और देखिए मनुष्य पशुओं से कितना प्रेम करता है, और जिस पशु से प्रेम करता है वो पशु उसके लिए जान देता है। तो हमको धीरे धीरे क्रमशः 1, 2, 3 ऐसे करके उठाना चाहिए। और जिस दिन तो दिन प्रभु की सिर से दूना, तो तिनके ढोल नहीं तो सुना। जिस पर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर हम और आप पास इस जंगल में आए हुए हैं, बैठे हैं, कौन किसका है? न कोई एक जात के हैं, न कोई एक पात के हैं, न एक गांव के हैं, मगर कुछ भी ऐसी बातें कुछ तो ऐसी है, कुछ हमारे आपके संस्कार ऐसे हैं कि इतना बड़ा घर द्वार शहर बाजार गांव छोड़ के आज इस सुनसान जंगल में जहाँ 4-4 मील कोई गांव नहीं, और इस जंगल में भी आकर के करीब 500 आदमी आश्रम में सोए हैं। क्या मतलब है कि इतने हैं आदमी बैठे? तो ये सब बातें समझने की होती हैं, बूझने की होती हैं, इनको एकांत में मनन किया जाता है, तभी इसमें कुछ निकलता है। तो अब ऐसा है कि भाई जिसकी समझ में जो बात हो उसको अपना रख लेते हैं, क्योंकि एकादशी का टाइम साल भर में मिलता है। जो मतलब की बात हो उसको रख करके बाकी हमारी यहीं की छोड़ देना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।